नमस्कार, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे सोशल मीडिया पर गजानन एस्ट्रोलॉजी में और मैं आपका एस्ट्रो मित्र पंडित गजानन कृष्ण महाराज। आज हम बात करेंगे साल 2020 में रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या योग उस दिन बन रहे हैं, विशेष रूप से हम और कैसे मना सकते हैं। आप सभी जानते हैं रक्षा सूत्र यह भाई और बहन के प्रेम के प्रतीक का पर्व है रक्षाबंधन, जहां भाई अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है बहन से राखी बांधने के बदले में। आइए हम बात करते हैं 2020 में। संवत इस बार आएगा 2077 2077 और दिनांक 3 अगस्त 2020 को रक्षाबंधन मनाई जाए। और इस बार जो विशेष योग बन रहा है वो रक्षाबंधन सोमवार को आ रही है और सोमवार के साथ, क्योंकि इस बार श्रावण का माह की शुरुआत भी सोमवार से हुई थी, मध्य भी सोमवार था, अंत भी सोमवार, तो ये बहुत बढ़िया अच्छा योग है। हम सबसे पहले इस बार बात करते हैं उस दिन के नक्षत्र का। रक्षाबंधन के दिन 3 अगस्त को प्रातः 7:18 तक मॉर्निंग 7:30 AM तक उत्तराषाढ़ नक्षत्र रहेगा और उसके बाद श्रवण नक्षत्र आएगा। पूर्णिमा तिथि की बात करते हैं। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 2 अगस्त को। 2 अगस्त को रात्रि के 9:28 को प्रारंभ होगी और 3 अगस्त रक्षाबंधन के दिन रात के 9:28 को ही समाप्त होगी। रक्षाबंधन में एक ये नियम है कि भद्रा है क्या, यदि भद्रा होती हो तो फिर रक्षाबंधन को त्यागना चाहिए। रक्षाबंधन को उस समय रक्षाबंधन नहीं होता, रक्षा सूत्र नहीं बांधना चाहिए। तो इस बार की जो रक्षा पर्व है, रक्षाबंधन का पर्व है, उस दिन भद्रा सुबह समाप्त हो जाएगी 9:28 को। यानी आप जिस समय दोपहर में रक्षाबंधन करेंगे उस समय आपको इसकी कोई अवहेलना नहीं होगी, आपको दिक्कत नहीं आएगी। आइए हम बात करते हैं शुभ मुहूर्त की। शुभ मुहूर्त की शुरुआत होगी भद्रा समाप्त होने के बाद ही प्रातः 9:29 9:29 AM 9:29 से 11:05 पहला मुहूर्त। इसके बाद दोपहर की हम बात करते हैं 12:16 से 1:08 दूसरा मुहूर्त। तीसरा मुहूर्त दोपहर के 2:25 से प्रारंभ होकर के 4:02 तक रहेगा और उसके बाद सायंकाल का मुहूर्त 4:51 4:51 PM से लेकर के 7:27। अब इन मुहूर्तों के अलावा हमारे यहाँ शास्त्र में 2 विशेष मुहूर्तों का प्रावधान है जिसका महत्व अधिक है रक्षाबंधन के दिन। प्रथम हम बात करते हैं अपराह्न मुहूर्त, मध्याह्न मुहूर्त, दोपहर के समय का मुहूर्त। तो रक्षाबंधन के दिन अपराह्न मुहूर्त आपको रहेगा दोपहर में 1:01 से 3:39 1 PM to 3:39 PM दोपहर के। और उसके बाद सायंकाल का भी एक समय जिसको हम बहुत अति शुभ मानते हैं, जिसमें चौघड़िया आदि देखने की आवश्यकता नहीं होती, वो होता है प्रदोष बेला। प्रदोष बेला का समय रहेगा शाम के 6:16 से 8:27। तो यह था रक्षाबंधन का शुभ मुहूर्त। एक विशेष प्रार्थना मैं आप सभी से करना चाहूंगा। हम लोग देखते हैं आजकल रक्षाबंधन राखी जब हम बांधते हैं, नाना तरह के फैंसी राखी आती है, सोने से लेकर के चांदी, हीरे, मोती। समय के साथ त्योहार का रूप भी बदला है, अच्छी बात है, लेकिन रक्षाबंधन यानी इस पर्व की शुरुआत, इस नाम की शुरुआत ही रक्षा से होती है। और रक्षा कौन करता है? देवताओं का सूत्र, मोली जिसको हम लोग बोलते हैं। तो आप जो फैंसी राखी है, यदि आपकी इच्छा हो तो आप उसको बांध सकते हैं, उसमें रोक टोक नहीं है। लेकिन सबसे पहले राखी कैसे बांधे? सबसे पहले आप अपने इष्ट को वो राखी अर्पण करें, सूत्र अर्पण करें। जो भी आपके इष्ट है, हनुमान जी, श्याम बाबा, माता जी, भगवान कृष्ण, जिसको भी आप मानते हैं, उनको एक राखी उनको अर्पण करें। और राखी बांधते समय जब बहन भाई को राखी बांध रही हो तो भाई का मुंह पूर्व की तरफ होना चाहिए, ईस्ट की तरफ, और बहन का वेस्ट की तरफ, पूर्व और इस अपोजिट डायरेक्शन में आपको बैठना है। और राखी बांधने से पहले स्नान यदि हम लोग कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, अपने आप को पवित्र कर लें, गौमूत्र गंगा जल भी छिड़क सकते हैं। और रक्षा सूत्र को जो आपने भगवान के यहाँ अर्पण किया है, आपको 11 रक्षा सूत्र अपने ठाकुर जी के इष्ट देवता के यहाँ अर्पण करना है। उसमें से एक आप वहां छोड़ दें, बाकी के जो बचे हुए हैं उनमें से आप परिवार वालों को आपस में बांध सकते हैं। जब आप राखी बांधे तो बहन और भाई अपने इष्ट देवता, अपने कुल देवता का स्मरण करें, कुल देवी का ध्यान करें, स्मरण करें
और राखी सीधे हाथ में कलाई पर राखी बांधे। जो फैंसी राखी है उससे पहले आपको जो मोली आता है, जिसको हम लोग वास्तविक रक्षा सूत्र कहते हैं, उसको बांधे। और डिस्क्रिप्शन में आपको मंत्र दिया जा रहा है। जिस समय आप रक्षा सूत्र बांधे, ये ध्यान रखें कि आप अपने इष्ट देवता का, कुल देवता का, कुल देवी का, पितृ देवता का, इनका आपको स्मरण करना है। स्मरण करने के बाद पवित्र हृदय से, सात्विक मन से इस मंत्र का आप जाप करें। ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वाम प्रति बदनामी रक्षे माँ चलह। जिस तरह लक्ष्मी जी ने राजा बलि के यहाँ पर, वहीं से इस रक्षाबंधन की शुरुआत हुई थी, उसी भाई अपनी बहन से प्रॉमिस करते, वचन देते कि हे बहन, मैं आपकी रक्षा करूंगा। अच्छा, अब यहाँ पर बहन भाई को गुड़ खिलाती। आजकल तो नाना चीजें खिलाते, लेकिन गुड़ पारंपरिक रूप से सबसे श्रेष्ठ, स्वास्थ्य के लिए और परंपरा भी बनी रहती है। गुड़ खिलाने के बाद जब बहन भाई को राखी बांध देती है तो बदले में कुछ देना होता है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, अभी आप सभी जानते हैं कोरोना वायरस कोविड-19 के पैंडेमिक से सारी दुनिया जूझ रही है। इसका एक कारण हमने पृथ्वी का दोहन किया। क्या इस बार हम ऐसा प्रयास करें जब भाई अपनी बहन को उपहार दे, पैसे दे, जो भी आप देना चाहे दे, लेकिन साथ में एक तुलसी का कुंडा आप अवश्य दीजिएगा। तुलसी का पौधा आप अवश्य अपनी बहन को दीजिए और उनसे कहे कि बहन, इसकी तुम रक्षा करना। इससे हम पर्यावरण से जुड़े रहेंगे। आशा करता हूं यह रक्षाबंधन का त्योहार आप सभी के लिए शुभ हो, मंगलमय हो।